हेलो मेरे 7th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करेंगे आपके चैप्टर का जो न्यू हमने स्टार्ट किया है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने हमारी फर्स्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लो, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मैं काफी कुछ बता देता हूं बच्चों को। अगर इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखी तो गारंटी से बोल रहा हूं, आप सेकंड वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कम आएगा। अगर आप सेकंड वीडियो भी चला रहे हो तो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन कम आएगा। वो जो आपका फील है, जो इंटरेस्ट है आपका साइंस के लिए, वो आपका नहीं बनेगा बच्चों। तो इसीलिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहो। हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। कौन सा टॉपिक है? हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस का है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस एक लेंथी टॉपिक है आपका 7th क्लास के लिए। तो आपको एक साथ में नहीं कंप्लीट करवाएंगे, आपको 2-3 पार्ट्स में ये वाला डाइजेशन पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो इस टॉपिक के अंदर है क्या, पहले आपको वो बताना चाहता हूं। लेकिन बताने से पहले आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक तो पहली बार ही कर दिया करो, और कमेंट वीडियो के एंड पे किया करो। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करना है, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट करना है, ताकि हम अपनी गलतियों को, हम अपनी कुछ चीजों को इंप्रूव कर सके। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है, हमें जरूर बताना है, ठीक है जी। तो दूसरी बात है कि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके साथ क्या होगा कि आपके पास आने वाली हर एक हमारी जो वीडियो है वो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। उस पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको बैठे बैठे ऐसा नहीं होगा कि आज सर ने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे तो ही आपको हर एक नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन से दूर हटते जाओगे, ठीक है जी। चलो हम जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि सर बातें बहुत करते हो, बातें भी बहुत जरूरी होती हैं बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में क्या है बेटा, देखो आप सभी बच्चे खाना खाते हो, खाते या नहीं खाते हो? कई बच्चे तो खाते नहीं, कई बच्चे तो सुबह उठते ही मम्मा गोलगप्पे, मम्मा पिज्जा, मम्मा बर्गर, ये बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने सुबह उठ करके तो खाना खाना है, दोपहर में जाके भी खाना खाना है। जैसे आपको पता है कि अभी कोरोना का महाकाल पूरा फैल रहा है, तो जैसे आपको पता है कोरोना बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो ये झूठ बात नहीं है, ये कोरोना सच में होता है बेटा। आपको सच बता रहा हूं, आपने घर पे सेफ रहना है, मतलब हैंड वॉश करके रहो। जरूरी नहीं है कि घर के अंदर ही तड़े रहो, लेकिन अपना मास्क और हैंड वॉश करके जरूर आप बाहर निकलो। और जो भी चीज खानी है तो हैंड वॉश करके खाओ। अभी के लिए बस बाहर वाली जितनी भी जो आपकी खाने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी आप अभी बंद कर दो, ठीक है जी। तो कोरोना से बचो आप बच्चे लोग। तो खाना तो बहुत जरूरी है, खाना तो खाओगे फिर ही आप ये चैप्टर समझ सकते हो, फिर ही ये टॉपिक समझ सकते हो ना। अगर आप खाना नहीं खाओगे फिर कैसे समझोगे? चलो मान लो आप सुबह खाना खाते हो बेटा, आपने कभी सोचा है खाना खाते टाइम आप क्या क्या करते हो? खाना खाते टाइम आप चबाते हो? वो नहीं बोल रहा कि आप फोन पे चैट करते हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मम्मी पापा की गाली खा रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि खाना खाते समय क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर चलता है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर जब खाना आप माउथ पे रखते हो तो आपको पता है कि आप चबा रहे हो, खाना टेस्ट कर रहे हो, पता है, आप सभी को पता है। मुंह में से पानी आ रहा है, लारें निकल रही हैं, सब पता है। लेकिन जब खाना अंदर जाता है तब क्या होता है पता है आपको? जब खाना इधर आता है तब क्या होता है? जब खाना इधर आता है तब क्या होता है? क्या पता है आपको? नहीं पता। जब वेस्ट मटेरियल आप सुबह सुबह जाके टॉयलेट में निकालते हो, अपना कितना सारा वेस्ट मटेरियल निकाल देते हो, पसीने के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू आप निकाल देते हो। अभी मेरा स्वेट निकल रहा है, कितना ज्यादा को पसीना आ रहा है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल आप यूरिन करते हो, यूरिन मीन पेशाब करते हो, यूरिनेशन बोलते हैं उसको, जो आप वो करते हो वो कहां से आता है? वो इतना सारा, वो कैसे बनता है वो सारा? क्या आपने कभी सोचा है कि वो फूड के अंदर ही आपकी कुछ अनवांटेड चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होती, वो बॉडी बाहर निकाल देती है। कैसे कैसे निकालती है बच्चा, आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे। आज सिर्फ डाइजेशन इन ह्यूमंस के कुछ पार्ट्स की बात करेंगे, जो जो पार्ट्स इस वाली पूरे के पूरे परफॉर्मे में हिस्सा लेते हैं। और दूसरा, आपकी टीथ की जितनी भी नॉलेज रहेगी वो आपको करवाई जाएगी। तो आपको आज करवाया जाता है, जैसे आपने अगर बुक एनसीईआरटी फॉलो करते हो बहुत अच्छा है, क्योंकि अदर बुक आप फॉलो कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मटेरियल आपको अच्छा दिया जाता है, ठीक है जी। तो आपका जो ये वाला टॉपिक है डाइजेशन वाला, इसमें एक भाई साहब बनाए जाते हैं इस तरीके से, एक अंकल जी बनाए जाते हैं। ये उनकी आईज हो गई, ये नोज हो गया, ये उनका माउथ हो गया, फिर ये आगे जाकर के उनका ये ऐसे तरीके से कुछ बॉडी, नहीं हुआ क्या बॉडी बना दी मैंने, ये बॉडी
ये बॉडी बन गई हमारी। चलो ऐसा कुछ बनाया होता है डाइजेशन में, तो ये सारे का सारा जितना भी है इसके अंदर क्या क्या हमारे अंदर होता है, क्या क्या पार्ट जो मतलब हम कहते हैं कि कौन से पार्ट हमारी बॉडी के इसमें हिस्सा लेते हैं खाना खाने में, जो डाइजेस्ट करता है खाना, हमारे बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से है वो सभी की बात करेंगे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के बारे में आपको देखो हर एक टॉपिक होता है, हर एक चैप्टर होता है, तो इंट्रोडक्शन के बिना आपका अधूरा होता है, ठीक है जी। तो मेरा तो ज्यादातर ना कई बार तो ऐसा होता है कि मैं इंट्रोडक्शन करवाता रहता हूँ, इंट्रोडक्शन में चैप्टर ओवर हो जाता है मेरा, तो बच्चे भी कई बार बोल देते हैं कि सर आपका तो चैप्टर ही ओवर हो गया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो लॉकडाउन लगने के कारण स्कूल से अभी हम फ्री हैं, तो यूट्यूब वीडियोस डाल रहे हैं। तो बच्चों ये नहीं सोचना कि हम यूट्यूब वीडियोस बंद कर देंगे, मैं स्कूल छोड़ दूंगा लेकिन यूट्यूब वीडियोस नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है बेटा। चलो तो बक्कल कैविटी लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ाने जरूर आऊंगा स्कूल में, ठीक है बेटा। चलो जी बक्कल कैविटी लिख रहे हैं, बक्कल कैविटी। तो फर्स्ट आपका होता है बक्कल कैविटी। ये आपकी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन स्टार्ट होती है तो डाइजेशन आपकी बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है, ठीक है। कैसे, ये जो माउथ होता है, माउथ अब ये ओपन होता है अंदर से, इस तरीके से ओपन होता है। जो खाली स्पेस होती है उसको कैविटी बोलते हैं, जो खाली स्पेस इसको कैविटी बोलते हैं। देखो आप माउथ को देखो, दांत है, दांतों के बीच में क्या है, टंग है, टंग जीभ है, जीभ, अब जीभ जो है वो ओपन स्पेस में है, ठीक है ना, ओपन स्पेस में। अब इस वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है, बक्कल कैविटी में क्या होता है, आप खाना रखते हो, खाना रखने के बाद क्या क्या होता है, दांत चलते हैं, दांत उसको पीसने लगते हैं, कच कचा कच कचा कच कचा पीसते हैं ना, बिल्कुल पीसते हैं। मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़ के, आपको बता रहा हूं, कचा 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 पीस के फिर जो टंग होती है, टंग टेस्ट लेकर के पढ़ा करो साइंस को। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, अगर टेस्ट के साथ पढ़ोगे तो साइंस आपको आने लगेगी। लाइट आ चुकी है, अरे मेरे भाई लोग लाइट आ चुका, बिना विदाउट लाइट, अरे मैं तो विदाउट लाइट विदाउट पंखे के पढ़ाता हूँ इतनी गर्मी में। मेरे इतने एफर्ट्स को आप, मेरे इस एफर्ट को लाइक किया करो, वीडियोस को पूरा देख लिया करो, आपके काम आएगी, ठीक है। चलो ज्यादा इमोशनल नहीं करेंगे हम लोग ठीक है। चलो जी, जब आपके दांत आपके खाने को पीसते हैं, फिर आपकी जो टंग होती है वो भी काम करती है, क्या काम करती है, वो टेस्ट करती है खाने को। जब टेस्ट करेगी आप, फिर क्या करते हो, आहा मुंह में से पानी आ गया, ऐसे बोलते नहीं बोलते, चलो क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। मतलब टंग हो गई, दांत हो गए, ये आपके काम परफॉर्मेंस पूरी की पूरी बक्कल कैविटी में होती है। सेकंड आपका आ जाएगा इसोफेगस, आ जाता है सेकंड आपका इसोफेगस। इसोफेगस ये आपके नेम जो है थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन आपकी क्लास के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा। इसोफेगस को फूड पाइप भी बोल देते हैं, फूड पाइप भी बोल देते हैं। अब जो बच्चे कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, जो बच्चे कहते हैं हमने इंटेलिजेंट बनना है, जो बच्चे कहते हैं हमने पढ़ना लिखना है, तो वो फूड पाइप नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इसोफेगस बोलेंगे। आपका खाना माउथ से कहां चला जाता है, आपका खाना माउथ से इसोफेगस में चला जाता है। तो इसोफेगस में भी कुछ प्रोसेसेस चलती हैं, पेरिस्टाल्टिक लाइक प्रोसेसेस चलती हैं, वो आपको आगे फर्दर करवा दूंगा, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फूड पाइप मतलब इसोफेगस में खाना चला गया, अब इसके बाद खाना जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर। अब स्टमक आपका यहां पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। अब स्टमक जो होता है बेटा, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, जब आप खाना तेजी से खा जाते हो, जब वो खाने के पीसेस, बड़े बड़े पीसेस बच जाते हैं, तो जो स्टमक होता है अब उस खाने को ऐसे ग्राइंड करता है। जब खाना स्टमक के अंदर चला गया तो वो ग्राइंड करेगा, कच 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 कच, ठीक है। अब इसके अंदर दंदी या दांत बोले या फिर हड्डी बोले, वो तो नहीं होते, ठीक है। अब स्टमक के अंदर बहुत सारे यूसेस सेक्रीट होते हैं, बहुत सारे एक एसिड भी सेक्रीट होता है, तो जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो सारा कैसे करता है वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे बेटा। अभी आपको बता रहा हूं कि इस पूरे डाइजेशन होने में, फूड में आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं, पार्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। चलो आगे स्टमक के बाद आपका फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्टमक के बाद जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है।
स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है या लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है? तो आप बोलोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज लिखा हुआ है तो ये बड़ा होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर मतलब 21 फुट या 21 से 22 फीट जो होता है ये लंबा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इसकी बात करूं ये तो आपका बहुत छोटा होता है इसके कंपैरिजन। ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर लंबी होती है, बस उसकी ज्यादा बड़ी नहीं होती। मुझे लगता है 1 मीटर ही लंबी होगी लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों लिखा गया? क्योंकि इसका काम बड़ा है, बस इसका काम बहुत बड़ा है, बहुत बरीकी वाला काम है, तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है तब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तब स्मॉल इंटेस्टाइन से ही पूरा फूड आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पूरा फूड आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से ही जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? जो खाना यूजफुल होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता रहता है। अगर जो खाना आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, अनवांटेड फूड होता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देता है। अब जब फूड जो आपका अनवांटेड था, आपके लिए जरूरी नहीं था, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, तब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? उस फूड में से कुछ जरूरी चीजों को क्या करेगी? रीअब्सॉर्ब करेगी। रीअब्सॉर्ब का मतलब दोबारा से फिर उसको जो जरूरी चीजें हैं उनको निकाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस भेज देगी। और लार्ज इंटेस्टाइन जो बचा हुआ खाना है उसको बाद में कहां पे भेजती है? रेक्टम में भेजती है। 6वां जो आपका पार्ट आ जाएगा रेक्टम, तो रेक्टम में भेज देती है, सेंड कर देती है। अब रेक्टम क्या होता है? रेक्टम आपका जो पेटू होता है, पेटू आपका भर गया तो आपको लगता है कि फील आता है कि हमें टॉयलेट आई है, हमें यूरिन आया, तो इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है पूरे के पूरे जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रेक्टम में भेज देता है। रेक्टम के बाद जब रेक्टम पूरा फिल हो जाता है तो रेक्टम उस पूरे गंद को, पूरे वेस्ट मटीरियल को एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। एनस आपका लास्ट जो बॉडी का पार्ट है, ये जो डाइजेशन में आपका इंक्लूड होता है, ये एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करेगा वेस्ट मटेरियल को, बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद आपकी बॉडी जो है अंदर से पूरी वॉश आउट हो जाती है, अच्छे तरीके से तंदुरुस्त हो जाती है। तो ये एनस था एंड वाला पार्ट, जहां से पूरा गंदमंद आपका बाहर निकलता है, ठीक है जी। तो ये पूरे पार्ट जितने भी आपको एक एक करके, दो करके आपको हर एक न्यू वीडियो बना करके ये समझा देंगे। एक वीडियो में ये पूरा कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपकी क्लास छोटी है। तो आपको अगर एक बार में सारा समझाने लगूं, एक तो वीडियो हमारी 40-50 मिनट की चली जाएगी, ठीक है, तो उतना आप देखोगे नहीं और आपके ऊपर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। तो अभी जो नेक्स्ट हम करेंगे वो दांतों की स्टडी करवा देता हूं आपको, कि जो दांत होते हैं वो कैसे कैसे हम स्टडी करते हैं, उनके नेम होते हैं दांतों के भी, वो आपको बता देता हूं। दांतों के नेम होते हैं, ठीक है, हर एक अलग अलग दांतों के नेम है। काउंटिंग होती है, काउंटिंग भी आपको बता देता हूं कैसे काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। जो बच्चे छोटे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो 28 दांत आते हैं, टोटल 28 दांत, 28 दांत, ठीक है। टीथ की बात कर रहा हूं, 28 टीथ। जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं, इतना मैच्योर हो जाते हैं, फिर ये दांत 28 से 32 हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। ये तो आपको जनरली सभी को पता है। कई बच्चे बोलते थे कि अकल जाड़े होती है, अकल जाड़े आने लगती हैं, जिनको अकल होती है उनकी अकल आ जाती है, अकल जाड़े आने लगती है, ठीक है। जिनके पास अकल जाड़े नहीं होती उनको अकल नहीं होती ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। चलो आपको बताता हूँ दांत कैसे कैसे, आपने स्टडी करना है, खुद से काउंटिंग करोगे, ठीक है। देखो ये आपके आगे वाले दांत, ठीक है। अब उन आगे वाले दांतों के साथ ये वाले 2 दांत, ये आगे वाले 4 दांत होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। और उनके साथ वाले ये 2 दांत मिल्क टीथ बोलते हैं। अब इन टीथ को हम क्या करते हैं, इन टीथ का काम क्या है? जब भी आप कोई बाइट लेते हो, जब भी आप खाना खाते हो, तो ये 4 दांतों के अंदर ही आता है। आप उस खाने को काटने के लिए इन दांतों की हेल्प लेते हो। मतलब ये 4 दांत जो होते हैं, 4 दांत ऊपर वाले और 4 दांत अब नीचे वाले, इस तरीके से 4 दांत अब नीचे वाले, ये ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 दांत क्या करेंगे? काटने में हेल्प करेंगे। किस चीज को? आपके फूड को। तो इसको मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? इंसीजर टीथ बोलते हैं। कौन से टीथ बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंसीजर टीथ, इनको हम इंसीजर टीथ बोलते हैं। टोटल इंसीजर टीथ कितने हो गए? ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। 8 आपके इंसीजर टीथ हो गए। अब इनके बाद एक टीथ आते हैं आपके पास, ये वाले ऐसे नोकीले टीथ, जो तीखे टीथ होते हैं, ठीक है। नोकीले जो फाइन होते हैं, बड़े तीखे तीखे होते हैं,
आप कभी कई बार आप बोल देते हो ड्रैकुला की टाइप ऐसे टीथ होते हैं, ठीक है, ड्रैकुला के सभी के होते हैं। हमारे इसमें जो हमारी स्ट्रक्चर होती है टीथ की वो अब रिड्यूस हो रही है, क्योंकि हम कच्चा मांस नहीं खाते। जब इंसान कच्चा मांस खाता था, जैसे डॉग की बात करूं तो डॉग के टीथ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। अगर लाइन की बात करूं तो लाइन के लिए ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टीथ होते हैं। लेकिन हमारे ऐसे टीथ नहीं है, क्योंकि हम कच्चा मांस नहीं खाते, अब हम खाना पका के खाते हैं। तो इन टीथ का क्या काम है? ये 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 4 टीथ होते हैं। इनको हम कैनाइन टीथ बोलते हैं। क्या टीथ बोलते हैं? कैनाइन। अब इन टीथ का क्या नेम है? ये टोटल 4 हो गए। इन टीथ का क्या काम क्या है? ये पकड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे आप किसी को मान लो आपने ऐसे करना है, ठीक है, मतलब आपने क्या करती है क्या करती है वो, आपने उसको बाइट किया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 4 दांत होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, इस तरीके से पकड़ लेते हैं, फिर निकल नहीं पाता वो इंसान, ठीक है। फिर वो बोलता है बचा ले मेरे को, आई मम्मी बचा ले मेरे को। वही है वो कैनाइन टीथ कितने 4 टीथ हैं, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब उनके बाद आते हैं आपके 2 टीथ इस तरीके से, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूं। इस तरीके से आपके 2 टीथ आते हैं जिनको हम जाड़े बोलते हैं, जाड़े। एक टीथ देखो ये 2 और 2 ही नीचे आते हैं इस तरीके से, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। टोटल ये हो गए 4, टोटल 4 हो गए। इनको बोलते हैं प्री मोलर, इनको प्री मोलर बोलते हैं, ठीक है। कौन से टीथ बोलते हैं? प्री मोलर। अब ये प्री मोलर क्या काम करते हैं? प्री मोलर कितने हो गए? 2 2 4 4 4 8। तो प्री मोलर आपके पास कितने हो गए? 8 हो गए। ये क्या काम करते हैं? जैसे आपने कोई चीज को काट लिया, ठीक है, पकड़ लिया ताकि माउथ से बाहर ना निकले कैनाइन टीथ की हेल्प से, और बाद में ये प्री मोलर के पास जाते हैं और उनको बाइट करते हैं, ऐसे इस तरीके से चबाते हैं, ऐसे चबाते हैं, ठीक है। चबाने के बाद फिर आपके पास टीथ आते हैं 1 2 और 3, बड़े बड़े टीथ आते हैं। इधर भी 3 होते हैं, 1 2 और 3, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, 1 2 और 3 इधर हो गए, और 3 इस साइड होते हैं, 1 2 और 3। आपके पास टोटल टीथ कितने हो गए? ये वाले 3 3 6 6 12। आपके पास ये वाले होते हैं मोलर टीथ, इन्हें मोलर टीथ बोलते हैं, इनको बोलते हैं 12। ये 12 टीथ होते हैं, ये मोलर टीथ होते हैं। अब इनको बोलते हैं बड़ी जाड़े, जिनको आप आतल जाड़े बोलते हैं, ठीक है। तो 12 ये हो गए। अब काउंट करके देखो टोटल टीथ कितने बनते हैं। ये भी चबाने का काम करते हैं, ये टोटल चबाने का काम करते हैं ताकि अच्छे तरीके से चबाया जा सके। 12 8 20 20 और 24 24 8 ये हो गए आपके पास। देखो इंसीजर आपके पास कितने हैं? 8 है। 8 कैनाइन आपके पास कितने? 4 है, तो 12 हो गए। और आपके प्री मोलर कितने आपके पास? 8 है, तो 20 हो गए। तो आपके मोलर कितने? 12, तो 32 हो गए। तो टोटल 32 हो गए ना। अगर आपकी काउंटिंग कम होती है तो मोलर्स आपके थोड़ी लेट आते हैं, देरी में आते हैं, लेकिन बाकी टीथ आपके टाइम टू टाइम आ जाते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आपको टीथ की स्टडी करवाई है, आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही बेटा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। अगर आपको समझ में आता है, मजा आता है, तो आप कमेंट में लिख दिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।